पिंडदान मिले कि उनकी आत्मा को शांति मिली। गया की ये भूमि ज्ञान और मोक्ष की भूमि है और यहाँ पे सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ये सीता कुंड है और आप देखिए इसे, ये सीता कुंड है और कहा जाता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता इसी कुंड में स्नान की थी और बाद में यहीं पे उनका मंदिर बना। तो ये सीता कुंड है जहाँ पे लोग आते हैं और स्नान करते हैं और माता सीता और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मेरे साथ आप लोग सीता कुंड के दर्शन करने चले तो चले। जैसे ही हम लोग सीता कुंड के पास पहुंचते हैं, सामने आपको सूर्य मंदिर दिखेगा और अभी मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाने वाली हूँ, तो चले। ये मंदिर है सीता राम कुंड। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता माता गया जी पंचवटी नासिक महाराज से गया जी पिंडदान देने के लिए आए। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई चले गए सामान नागदान के लिए। उनकी सामान लाने में टाइम लग गई। उसी भी दशरथ जी का हाथ निकला, राम का पिता दशरथ जी का। सीता माता ने पिंडदान दी ससुर राजा दशरथ जी को। जब राजा दशरथ जी को पिंडदान मिले तो उनकी आत्मा को शांति मिली कि बहू ने हमें पिंडदान दी, हमारी पुत्र ने हमें पिंडदान नहीं दिया। जब सीता माता ने 3 पिंडदान दी राजा दशरथ जी को, पहला पिताजी का नाम से, दूसरा माताजी का नाम से, तीसरा समस्त कुल का नाम से। जब ये 3 पिंडदान सीता माता ने दी तो राजा दशरथ जी की आत्मा को शांति मिली कि बहू ने आज हमारे पिंडदान दे को उद्धार किया। इस जगह का नाम है, वो भगवान राम प्रभु है और ये सीता माता है। वो राम और सीता, या सीता माता ने हाथ में ये बालू का पिंड है, वो बालू का पिंड, ये देखिए। अच्छा, ये बालू का पिंड है। ये बालू का पिंड है। ये जब बालू का पिंड सीता माता ने अपने हाथ में ली तो राम का पिता दशरथ जी को दी। तो राजा दशरथ जी की शांति मिल गई कि आज हमारी बहू ने पिंडदान दिया, हमारा पुत्र को रहते हुए भी हमें पुत्र हमें पिंडदान नहीं दिया, हमारी बहू ने पिंडदान दिया, हमारी आत्मा को शांति मिली। तब भगवान ये सूर्य नारायण है। ये सूर्य नारायण को सीता माता ने साक्षी बनाई कि हम अपना पिता राजा दशरथ को पिंडदान दिए, आप मेरा साक्षी। ये आप देख रहे हैं, ये सीता कुंड द्वार है और यहीं पे माता सीता का मंदिर है और ये मंदिर विष्णुपद मंदिर के ठीक दूसरे साइड है और यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं और माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए सर, इस जगह का नाम पड़ा है सीता कुंड। यहाँ पे त्रेतायुग में माता जानकी और राम प्रभु और लक्ष्मण तीनों आए थे अपने पिताजी का कार्य में। तभी उस बीच आकाशवाणी हुआ, ये देख सकते हैं, आकाशवाणी से आवाज आया और राजा दशरथ जी का राइट हैंड पाताल से फटकर बाहर आया और ये इसी बात को लेकर सीता माता देखे तो बोले आप कौन है? तो इन्होंने बताया मैं राम का पिता दशरथ जी हूँ, मैं गया जी में पिंडदान के लिए आया हूँ। अगर आपके हाथ से मुझे पितरों का नाम से पिंडदान मिल जाता तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता। लेकिन सीता माता ने कहा कि आप मेरे ससुर हो, ससुर पुत्र के रहते हुए बहू कभी पिंडदान नहीं कर सकती है, ऐसा सीता माता ने कहा। तभी सीता माता को राजा दशरथ जी ने बोला कि हमारे ऊपर एक श्राप है। श्रवण कुमार के माता पिता ने हमें एक श्राप दिया था कि पुत्र से कभी मुक्ति नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पे सीता माता ने एक बेटी का रूप लेकर राजा दशरथ महाराज को 3 बालू का पिंडदान हाथ में दिए थे। ये देखिए, एक पिंड हाथ में रखा हुआ है और 2 पिंड सर साइड में है। जो 3 पिंड यहाँ पे दिए थे, गुरुकुल, ससुरकुल और बंधुकुल के नाम से। ये पितरों का जब पिंडदान दिए तो 5 लोगों को बेटनस भी बनाए थे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फाल्गु नदी और एक बटका झाड़ी, जिसमें 4 लोग फॉल्स बोल दिए कि हमने सीता माता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। तभी माता ने क्रोध में 4 लोगों को श्राप दे दिया। ये जो रिवर देख रहे हैं, इस रिवर का नाम है फाल्गु रिवर। सीता माता का श्राप है वाटर अंडरग्राउंड। ये यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक रबर डैम का योजना बनाया, जिसके कारण यहाँ पे जल देखा जा रहा है, नहीं तो ये नदी श्रापित नदी है। दूसरा गौ को भी श्राप है कि आने वाले युग में आपका मुख का पूजन नहीं होगा, लोग पूछ पकड़कर पूजन करेंगे। तीसरा तुलसी माता को श्राप दिए कि आने वाले युग में कली काल में गंदे स्थान पर जन्म होगा, यहाँ पे नाला पोखर तालाब होगा, उस जगह पे आप हरे भरे रहोगे। चौथा हमारे गया का श्रेष्ठ में पंडा आते हैं,
उनके मन में लालच हुआ कि सीता माता तो कुछ दिए ही नहीं, राम प्रभु अयोध्या का राजा है, सोना चांदी कपड़े वस्त्र दान करेंगे तो हमारे को पिंडदान मिलेगा और हमारे को दान भी मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने झूठ बोल दिया। माता ने मुस्कुराते हुए श्राप दिया कि आप पंडा हो, पंडा ही रहोगे, लेकिन आने वाले समय में यात्री जब आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी देंगे, मन में संतुष्टि नहीं होगी। 5वां बटका झाड़ी ने मन में विचार किया कि 4 लोगों ने झूठ बोला, अगर हम भी झूठ बोलेंगे तो गया तीर्थ में ना कोई दर्शन, ना घूमने, ना कोई पिंडदान की कार्य से आएंगे, ये गया हमारा झूठा हो जाएगा। ये सोचकर मगध सम्राट को बचाने के लिए हमारे बटका झाड़ी ने सत्य वचन बोला कि मैंने सीता माता को राजा दशरथ जी का हाथ निकला था और उन्होंने पिंडदान दिया। ये सुनकर सीता माता प्रसन्न हुए और वट वृक्ष को एक ऐसा वरदान दिया जिसको आज तक ऐसा वरदान प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल होगी, सदैव आपकी पूजन होती रहेगी। इसीलिए यहाँ गया जी में खोवा का पिंडदान होता है। ये बटका झाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मंगला गौरी के स्थान पर पड़ा हुआ है। यहाँ का ये यही महात्मा था। जय श्री राम। आज मैं एक वीडियो के माध्यम से ऐसे जगह पर आ चुके हैं जहां पर एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो लोग आने के बाद उसको मोक्ष ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये सामने देख सकते हैं, ये स्थान का नाम पड़ा है भरत आश्रम। यहाँ पे भरत, शत्रुघ्न, मांडवी सभी भाइयों का, चारों भाइयों का चरण है यहाँ पर। और इसी के ठीक सामने राम गया बेदी, जो कि त्रेता युग से चलते हुए आ रहा है। इसमें काफी पूर्वजों का पिंडदान करने के बाद ये पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। ये रामकुंड एक ऐसा जगह है जो आपने प्रथम राजा दशरथ जी का जो हाथ देखे, वो सीता माता ने वहां पे बालू का पिंडदान किया, नदी का बालू का पिंडदान। जो ये राम गया बेदी देख रहे हैं, यहाँ पर राम प्रभु ने और माता जानकी दोनों मिलकर फिर से दोबारा इस स्थान पर आटे का पिंडदान किया। इस जगह का नाम पड़ा सीता राम कुंड का प्रमुख दर्शन। यहाँ पे राम और सीता का चिन्ह है और वो कुंड भी मौजूद है जहां पे सीता जी और राम जी दोनों मिलकर राजा दशरथ महाराज का पिंडदान किए थे। मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूं, मैं उस मंदिर पे आ चुका हूं जहां पे राम प्रभु और सीता माता का कुंड मौजूद है। देख सकते हैं, इसी स्थान पर त्रेता युग में राम और सीता अपने ससुर राजा दशरथ महाराज का पिंडदान किए थे। इस जगह का नाम पड़ा है राम गया बेदी। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये नीचे भूमि नहीं है, ये गयासुर के ऊपर धर्मशिला जो रखा हुआ है उसी का ये निशान अभी भी यहाँ पे दिखता है। थोड़ा धर्मशिला पूरे 5 कोस यानी 15 किलोमीटर में गया मगध सम्राट ने अपना विशाल शरीर को फैलाया हुआ है, जो उसका शरीर का अंश यहाँ भी आता है। इसीलिए यहाँ पर पितरों का पिंडदान छोड़ने से पितरों को मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। इस जगह पर जब राम सीता दोनों पिंडदान किए थे तो पृथ्वी लोगों को वेटनेस में नहीं रखे थे। यहाँ पे भारतवर्ष में जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनमें से कुछ देवताओं ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए थे जिनको देखा जा सकता है। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत पुराना मूर्तियां हैं, बहुत पुराना शिवलिंग है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का चरण चिन्ह है। कैमरा पीछे कर देंगे, ये ब्रह्मा जी का चरण चिन्ह है। जब राम सीता दोनों पिंडदान किए थे तो स्वयं यहाँ पे सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी आए थे इनके साक्षी के लिए कि फिर से ऐसा कोई दोबारा काम ना हो, पिंडदान हो और नाम ना हो ऐसा। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भी आए थे। और इस जगह का महात्म्य यही है कि इस जगह पर जो कोई अपने पूर्वजों, दादा परदादा, विद्ध परदादा, दादी परदादी, विद्ध परदादी, नाना परनाना, विद्ध परनाना, नानी परनानी, विद्ध परनानी, किसी प्रकार के पूर्वजों का अगर इस कुंड में लाकर पिंडदान करने के बाद छोड़ दे तो उसको पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। मैं यहां से आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। इस स्थान पर 15 दिन पितृपक्ष में काफी ज्यादा भीड़ होता है, जो कि आप लोग दर्शन करने के माध्यम से आए तो नहीं कर पाएंगे भीड़ के कारण। अंदीना अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भीड़ का संख्या थोड़ा कम होती है, आप दर्शन पूजा कर सकते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर अक्सर दूर दूर से आना जाना करते ही रहते हैं। देश विदेश से आते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे पंडा जी का गढ़ है। पंडा जी का गढ़ इसलिए है क्योंकि स्टेट बाय स्टेट यहाँ पे बटा हुआ है। जिस स्टेट का लोग यहाँ आते हैं उस स्टेट का पंडा यहाँ पहले से ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पे पंडा जी के पास आते हैं और गया जी में घूमकर काम करते हैं। गया में हमारा 54 यानी 54 वेदी है, जिसमें 45 वेदी में पितरों का काम होता है और 7 वेदी में हमारा प्रेतों का काम होता है। इसलिए यहाँ पे गया श्राद्ध, नारायण बलि और त्रिपुंडी श्राद्ध, ये तीनों यहाँ गया जी में किया जाता है।
और गया में इस सौभाग्य को लेकर तीन ही लोग आ पाते हैं, एक बड़े लोग, दूसरा मध्यम लोग और तीसरा गरीब लोग। इसलिए यहाँ गया धाम में 3 प्रेतों का भी नाम दिया गया है, राजस, तामस और सात्विक। ये 3 प्रेत हैं, जिसके कारण 3 प्रकार से लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पहला स्वर्ग जाने का रास्ता यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, जो प्रेत शिला के नाम से लोग जानते हैं। जो कोई अगर अकाल मृत्यु से मर जाए, अगर प्रेत शिला में जाकर पिंडदान किया जाए तो उसकी पितरों की मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। दूसरा है विष्णु पद, जहाँ गयासुर के ऊपर चरण रखा हुआ है नारायण का, वो चरण के ऊपर भी अगर पिंडदान छोड़े तो उसको पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और एक ये स्थल आप देख सकते हैं सीताराम कुंड, जो एक ये भी एक वेदी में आता है। इस वेदी में भी पिंडदान छोड़ने के बाद पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बाकी आपको वीडियो के माध्यम से जितना भी जानकारी दिए हैं ये बहुत कम है, जितना जानकारी दें वो कम है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, हमारे दादा परदादा के समय का है। ये काफी ज्ञान हमें कुछ किताब पढ़ने से मिला है, जिसके कारण मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। और हमारे दीदी जी जुड़े हुए हैं। आपको इस जगह पे आने के बाद कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब तीर्थ यात्रा घूमने के बाद आपको अच्छा फीलिंग हुआ? बहुत ज्यादा। और सीता कुंड का नजारा देखे तो कैसा लगा आपको? हाँ, बिल्कुल लगा जैसे माता सीता और भगवान श्री राम साक्षात विराजमान है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से ही लोगों को मोक्ष मिलता है। जी, आपने सही सुना। तो दीदी ने भी कहा कि यहाँ पे मोक्ष गति का प्राप्ति होता है। तो आप लोगों को भी अगर मौका मिले तो इस जगह पे आने की जरूर प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय माता जानकी। हाँ, तो हम राउरकेला से हैं, उड़ीसा राउरकेला से। हम भी आए यहाँ पिंड दान करने के लिए आए थे। प्रेतशिला भी गए थे, उधर भी पिंड हुआ। और हमको यूट्यूब में ही देख के पता चला कि प्रेतशिला में जो आकस्मिक मृत्यु होता है उनको पिंड दान देने से उनका मोक्ष होता है, इसलिए आए हैं। हम लोग का भी परिवार का कितना आदमी का ऐसा मृत्यु हुआ था, उन्हीं लोग को हम पिंडदान करने आए थे और पिंडदान काल ही कर दिए हम। आज ऐसे ये सब क्षेत्र में घूमने आए थे। हम तो कल विष्णुपद में पिंडदान किए और इतना। बाकी जगहों पर आप गए सर, तो कैसा लगा प्रेतशिला और विष्णुपद? प्रेतशिला तो बहुत थोड़ा तकलीफ जगह है पहुंचने के लिए। ऊंचाई? हाँ, ऊंचाई है, 676 सीढ़ी है। सीढ़ियाँ है, थोड़ा सीढ़ियाँ तो शार्प है। हाँ, खाड़ी सीढ़ियाँ है, फिर भी हम सीढ़ी में चढ़ के गए थे। व्यवस्था डोली का दिया गया? हाँ, डोली का व्यवस्था है, जो कि 800-900 रुपया बोलते हैं लोग। हाँ, पैसा भी बोलते हैं। दो आदमी पैसा लगने से भी हम तो गए नहीं, क्योंकि हम अगर जाते हैं किसी को मुक्ति करने, दूसरा को कष्ट देके क्यों जाएंगे? सही बात। जो हमको अगर कष्ट लग रहा है, अगर 2 आदमी मेरे को ढो के ले जाएंगे वो लोग को हमसे ज्यादा कष्ट होगा। इसीलिए हम जब धर्म करना है तो कष्ट सह के धर्म करना है। इसीलिए हम किसी को तकलीफ नहीं दिए, खुद तकलीफ सह के हम गए। आप चढ़ गए? हम चढ़ गए। अभी आपने देखा, कहाँ से आप सर? हम उड़ीसा राउरकेला। अच्छा, उड़ीसा राउरकेला से भी एक सर ने कहा कि प्रेतशिला में व्यवस्था भी है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का सहयोग नहीं लिया और खुद ये कष्ट करके प्रेतशिला तक गए। और वहां पे जाने के बाद नजारा आपको कैसा लगा होगा? बहुत शांति जगह। तो आप सब देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी एक उड़ीसा से सर आए हुए हैं, अपने पितरों का पिंडदान कर चुके हैं और अभी सीता कुंड में ये अभी इंटरव्यू में दिए हैं कि प्रेतशिला में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ऊपर जाने के बाद बिल्कुल शांति मिलता है। तो आप लोग गया आने का जरूर प्रयास करें। गया कोई साधारण भूमि नहीं है, गया एक स्वर्ग भूमि है, जहाँ पे स्वयं नारायण प्रभु और राम प्रभु एवं देवताओं का राजा इंद्रदेव एवं स्वयं 5 पांडव तक यहाँ पर पिंडदान किए थे। इसीलिए इस जगह का श्रेष्ठ महात्म्य दिया जाता है। और हमारा एक बगल में इंटरनेशनल बोध गया है, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने भी तपस्या करके लोगों को ये बताया कि यहाँ इंसान भी भगवान के रूप ले सकते हैं। तो जी हाँ, अभी तो फिलहाल सीता कुंड में है। भैया अभी आगे वीडियो के माध्यम से और कुछ बाकी जगह पर जाएंगे, तो आप सभी वीडियो में जुड़े रहें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही लोग बना पाते हैं, क्योंकि ऐसा वीडियो हर जगह पर नहीं मिलता है। तो जी हाँ, फिर से मैं एक बार कहूंगा, जय श्री राम। सारे भाइयों बहनों को हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे सीता माता बालू का पिंडदान दिए थे। जो यहाँ पे लोग आते हैं वो यहाँ पे बालू का पिंडदान देते हैं।
मतलब जो विष्णुपद मंदिर में जो पिंडदान करते हैं फिर यहाँ भी आते हैं करने? हाँ हाँ जरूरी है यहाँ पे बिना बालू यहाँ का। किए वो ये बालू का पिंड जो है ना ये जरूरी है यहाँ पे। यहाँ पे सीता माता ने बालू का पिंडदान दिया था, तब से लोग गया जी में आकर के आज पिंडदान दे रहे हैं। जैसे कि विष्णुपद मंदिर में भी होता है हाँ हाँ वहाँ भी तो होता है। वहाँ करके यहाँ गया में जो है ना टोटल 45 वेदी है, उसमें मुख्य वेदी 5 है। पहला ये फल्गु नदी, दूसरा विष्णु भगवान का मंदिर, तीसरा अक्षयवट और चौथा में रामकुंड, ये 5वां में सीता कुंड जो आपने भी देखा दशरथ जी का हाथ, ये बालू का पिंड। ये 5 वेदी मुख्य है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं।